हाय एवरीवन। दोस्तों, सिविल कोर्ट का एक नया विज्ञापन आ चुका है और ये प्योर गवर्नमेंट वैकेंसी है। ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कोई संविदा पे नहीं है, सरकारी नौकरी है। जितने भी कैंडिडेट मैट्रिक पास हो चुके हैं, जो एलिजिबल हैं, जो कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए अच्छा अवसर है। व्यवहार न्यायालय रांची, सिविल कोर्ट रांची की ओर से ये विज्ञापन जारी हुआ है। ये गवर्नमेंट जॉब है, सीधी नियुक्ति है और इसमें टोटल पदों की संख्या क्या है, क्या सैलरी मिलेगी, कितनी ग्रेड पे है, क्या डॉक्यूमेंट है, ये लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिलअप करने का, कैसे भरना है, ये सारे प्रोसीजर के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि ये व्यवहार न्यायालय रांची की ओर से ये जारी किया गया है, विज्ञापन संख्या 1/2026 है और ये जो है सीधी नियुक्ति है और इस पर जो है आवेदन पत्र के लिए आमंत्रित किया गया है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो वैकेंसी टोटल कितने हैं। तो टोटल जो वैकेंसी है ये 22 टोटल पद हैं। ये पद कौन सा है, तो प्यून या आदेशपाल, जो कि क्लास 4 कैटेगरी के जो कर्मचारी होते हैं, प्यून जिसको बोलते हैं, जो एक तरह से एमटीएस के जैसे काम करते हैं आदेशपाल के रूप में, जो खास करके जो है ये अपना जो है रजिस्टर से रिलेटेड जो काम रहता है, अपडेट करना रजिस्टर में, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे किया जाता है। तो ये यहाँ पे देखेंगे कि प्यून का जो है टोटल 22 वैकेंसी है। अलग अलग कैटेगरी के, जनरल के लिए 9 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 8 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 0 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। टोटल मिलाकर 22 वैकेंसी है। ये रांची में है प्यून आदेशपाल के लिए। और यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सैलरी का जो है आपका वेतनमान जो कहता है, आपसे पूछा जा रहा है भर्ती का प्रक्रिया क्या है, ये सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो पद का नाम है प्यून आदेशपाल, यानी कि क्लास 4 का ये वैकेंसी है जिसमें, और इसका वेतनमान जो रखा गया है ये 1800 ग्रेड पे का है, यानी कि लेवल 1 का है, जो कि स्टार्टिंग होता है। ये अभी 7 पे के अनुसार जो है 1800 ग्रेड पे का ये है। इसमें योग्यता जो रखा गया है ये मैट्रिक पास या आप उससे भी ऊपर जो भी डिग्री है आपके, न्यूनतम जो रखा गया है मैट्रिक पास आपसे रखा गया है। भर्ती का तरीका क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा एवं साक्षात्कार आपसे जो है लिया जाएगा। अप्लाई कौन कर सकता है, तो भारत का कोई भी नागरिक जो है अप्लाई कर सकता है इसमें, ठीक है। बल्कि वो बस ये होना चाहिए कि मानसिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक कैरेक्टर जो है उनका अच्छा हो, ठीक है। यहाँ पे आप जो है झारखंड सरकार की ओर से जो आरक्षण की जो नियम एवं शर्तें हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पे, उसके लिए भी आप आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। न्यूनतम आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम जो है 18 वर्ष रखा गया है और अलग अलग कैटेगरी के लिए मैक्सिमम जो है 40 वर्ष रखा गया है। आपको डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, तो आपको जो है एज रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, एजुकेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, उसको आपको जो है सेल्फ अटेस्ट करके जो है उसका एक जेरोक्स कॉपी, साथ ही साथ अगर आप रिजर्वेशन लेना चाह रहे हैं तो रिजर्वेशन का जो किस कैटेगरी का है उसका जो है सेल्फ अटेस्ट करके एक कॉपी जो है इस आवेदन के साथ आपको संलग्न करना होगा। और अपना एप्लीकेशन जो है 20 जुलाई 2026 तक जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से जो है आपको व्यवहार न्यायालय रांची को संबोधित करते हुए 20 जुलाई 2026 तक भेजना है। इसके बाद आपको अगर लेटर 20 जुलाई के बाद पहुंचता है आवेदन तो आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब आवेदन करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो आवेदन के साथ क्या होना चाहिए, आवेदन पत्र के साथ 3 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होना चाहिए, जिसमें एक जो है आवेदन पत्र पर चिपकाना है, दूसरा जो है आपका जो प्रवेश पत्र पर चिपकाना है और तीसरा एक अतिरिक्त कॉपी आपको जो है फ़ोटो देना है। लिफाफे का साइज़ यहाँ पे दिया हुआ 25 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर जो कि रहेगा। ये इसलिए मांगा जा रहा है ताकि जो एडमिट कार्ड आपका भेजा जाएगा वहाँ पे इस लिफाफे का यूज किया जाएगा, जिस पर 40 रुपये का जो है डाक टिकट आपको अटैच करके भेजना है। तो ये रहा था, ये किस तरह से आवेदन करना है, कैसे आवेदन करना है, क्या चाहिए नहीं चाहिए, आप सभी को दे दिया गया। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दे दिए गए हैं, उस निर्देश को भी आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है। आगे इसमें प्रवेश पत्र जो है आपको, जो आप एप्लीकेशन में जो अपना एड्रेस भेजेंगे उसी एड्रेस के माध्यम से आपके पास आपका एडमिट कार्ड आएगा। और इसमें कोई भी जो है आप किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे तो आपकी अभ्यर्थता जो है वो रद्द कर देगा, आवेदन आपको कैंसिल कर दिया जा सकता है। तो ये था पूरा डिटेल। और आवेदन भेजने का जो पता है वो है सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय रांची। इस पते पे आपको जो है बड़े बड़े अक्षरों में जो है आपको भरने हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एक प्रारूप दे दिया गया है कि जो आवेदन का जो प्रारूप है इसको आप जो है इस वेबसाइट से जो दिया हुआ है, इस वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं,
decode.gov.in से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये पत्र मिल जाएगा, यहाँ से आप ये प्रारूप ले सकते हैं। और ये प्रारूप को पूरे अच्छे तरीके से शुद्ध एकदम भरना है, सही डेटा आपको फिल करना है, एड्रेस, पता, नाम, मोबाइल नंबर, आधार ID जो भी है, इंटर, मैट्रिक, ग्रेजुएशन का पूरा डिटेल के साथ, और जो डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हैं, जो आप डिग्री दे रहे हैं, जो आप रिजर्वेशन ले रहे हैं, उसकी जेरॉक्स कॉपी के साथ उसमें सेल्फ अटेस्ट करके आपको भेजना है, ठीक है, और अटैच करके लिफाफे में भेजना है। ये आपका घोषणा पत्र, यहाँ पे आपको आवेदक का हस्ताक्षर होगा, दिनांक होगा, स्थान होगा, साथ ही साथ यहाँ पे प्रवेश पत्र, यहाँ पे भी आपको एक फ़ोटो चिपकाना है, एक आवेदन में भी चिपकाना है, और एक एक्स्ट्रा फ़ोटो आपको देना है। यहाँ पे आपको प्रवेश पत्र में यहाँ पे ये जो है, ये 1 से लेकर 3 तक ये आपको भरना है, और ये जो है 4 और 5 ये जो है कोर्ट की ओर से जो है भरा जाएगा जब आपका एडमिट कार्ड इशू होगा। तो बस आपका 3 पॉइंट यहाँ पे आपको जो है भरना है। तो ये था पूरा प्रक्रिया, किस माध्यम से आपको जो है ये सिविल कोर्ट की जो वैकेंसी आया है आदेशपाल या प्यून का, ये है। आप सभी लोग इसे ज़रूर अप्लाई करें।